हम नंगी आँखों से अपने घर पर बैठ कर के जो इन प्लैनेट्स को देख सकते हैं, तारों के रूप में दिखाई देते हैं। और अभी जो आप बिल्कुल सामने ये जो तारा देख रहे हो, ये तारा ना हो कर के ये प्लैनेट है, और ये प्लैनेट है बृहस्पति। काफ़ी नज़दीक पहुंच गया हूँ अब इस ग्रह के, और ये देखो अजब गजब सा इसका एक नज़ारा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोगों ने एक खगोलीय घटना के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी, जिसमें आप लोगों को पता चला होगा कि 21 जनवरी से जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी एक लाइन में, एक साथ एक लाइन में परेड करते हुए दिखाई देंगे। तो आज हम उसी का एक एक्सपीरियंस जो है वो आज हम हमारी छत से करने की कोशिश कर रहे हैं। घर की छत पर इस वक्त मौजूद हैं, और अगर मैं दूसरी तरफ आप लोगों को दिखाऊं तो काफ़ी सारे यहाँ पर जो तारे हैं वो आसमान में दिखाई दे रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि उन तारों में से जो लाइन में बिल्कुल जितने भी प्लैनेट दिखाई दे रहे हैं एक ही लाइन में, हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनको फाइंड आउट कर सकें। तो आप लोग भी देखिएगा कौन सा ग्रह किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अगर मैं आप लोगों को दूसरी तरफ से दिखा पाऊँ तो आप बिल्कुल सामने छोटे छोटे तारे काफ़ी सारे देख पा रहे होंगे। मैं हल्का सा जूम कर लेता हूँ ताकि उन तारों की एक अच्छी सी इमेज आप लोग देख पाएँ। यहाँ पर एक ये पहला तारा है, और ये तारा नहीं, एक्चुअल में यहाँ ये पहला वो जो ग्रह है वो पहला ग्रह ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसकी कुछ इस तरह की इमेज जब हम जूम करते हैं तब हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसके जस्ट तुरंत बाद इसी से थोड़ा सा और ऊपर की तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें दूसरा भी ग्रह दिखाई देगा। ये देखिए, ये बिल्कुल एक छोटा सा तारे के तौर पर आपको एक दूसरा ग्रह भी यहाँ पर दिखाई दिया है। और मैं आप लोगों को इसके ऊपर भी जूम करके दिखाता हूँ कि ये जूम करने के बाद ये वाला जो ग्रह है ये कैसा दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले ग्रह में कुछ अलग से दिखाई दे रहा था, और ये दूसरा ग्रह है जिसमें कुछ अलग ही चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और ये बहुत ज़्यादा जूम मैंने कर रखा है इसके ऊपर, लगभग आप मान के चलो 200x 250x जूम जो है वो मैं इसके ऊपर कर पा रहा हूँ, तब ये मुझे इस तरह का ये प्लैनेट दिखाई दे रहा है। तो 2 प्लैनेट तो ये मैं बिल्कुल साफ तरीके से देख पा रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं इससे थोड़ा सा दूसरी तरफ में अगर घूम जाऊँ तो एक काफ़ी बड़ा सा यहाँ पर जो तारा है, तारे की तरह से वो ग्रह दिखाई दे रहा है। आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूँ कि कहाँ पर है वो। और ये देखिए, ये आप लोगों को दिख रहा होगा अभी तारे के तौर पर। और इसको अगर मैं यहाँ पर जूम करता हूँ तो आपको एक अलग ही तरह का ग्रह दिखाई देगा। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये जुपिटर ग्रह है, क्योंकि सबसे बड़ा तारा दिखाई दे रहा है। और ये बिल्कुल कम ही केवल है ना, ये अभी मैंने 50x जूम किया और वो आप तारा देख सकते हो कितना बड़ा दिख रहा है। एक्चुअल में तारा ना हो करके, और ये 50x के ऊपर जुपिटर है, बृहस्पति ग्रह जिसको कहते हैं। और इसकी देखो अंदर की संरचना भी कुछ हल्की हल्की हमें यहाँ से दिखाई दे रही है। हम हमारे कैमकोडर से इसको जूम करने का प्रयास कर रहे हैं, और अजब गजब सी आकृतियाँ यहाँ पर बन रही हैं। तो 3 तारे तो ये मैं 3 जो ग्रह हैं ये तो मैं आप लोगों को अभी ये दिखा चुका हूँ। और चौथा ग्रह और 5वां ग्रह कैसे दिखेगा वो अभी देखते हैं, क्योंकि जो हमने पढ़ा था उसके मुताबिक 5 ग्रहों को हम अपने ऐसे नंगी आँखों से देख सकते हैं आसमान में। और इसके अलावा अगर हम बात करें 2 और ग्रहों की, नेपच्यून और शायद यूरेनस है, उनकी अगर मैं बात करूं तो वहां पर अगर आप बिना दूरबीन के नहीं देख पाओगे उनको, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। और अभी मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरीके से जो शनि ग्रह जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। तो वो जो ग्रह है वो कुछ इसी ग्रह के बिल्कुल थोड़ा सा साथ में है। मैं जूम करने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर वो मुझे दिख जाएगा, क्योंकि बहुत ही धुंधला दिखाई दे रहा है वो। और शायद उसके लिए कुछ हाई क्वालिटी की शायद दूरबीन की ज़रूरत होगी, तो मैं वो नहीं देख पा रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि वो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करके दिखा पाऊँ। ये है एक तारा, जिस तारे पे आप देख सकते हो वो बार बार चमक रहा है। और अगर आप लोगों ने पहले वाले जो हम ग्रह दिखा रहे थे तो वहाँ पर ये रोशनी जो है वो इस तरीके से चमक नहीं रही थी। और ये एक तारा दिखा रहा हूँ मैं केवल आपको, तो इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये तारा है। और जबकि जो ग्रह है वो ग्रह जो हैं वो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं अभी।
ये तारा था। और मैं आप लोगों को दूसरा ग्रह दिखाता हूँ। जहाँ तक मेरा आइडिया है, ये वाला जो ग्रह आप देख पा रहे हो, शायद ये मंगल ग्रह है। ये लाल रंग का चमक रहा है, ये मंगल ग्रह है भाई। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये रेड कलर का जो आपको प्लेनेट दिख रहा है, ये है भाई मार्स। मार्स मतलब मंगल ग्रह, ये मंगल ग्रह है भाई। और यहाँ पर जो लाइट है वो फ्लक्चुएट नहीं हो रही है। पहले मैं जो आपको तारा दिखा रहा था उस पर वो फ्लक्चुएट हो रही थी। तो ये है मंगल ग्रह, ये आप देख सकते हो, रेड कलर का दिख रहा है और यहाँ पर लाइट फ्लक्चुएट नहीं हो रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा अच्छे से जूम इसके ऊपर करके आप लोगों को दिखा पाऊँ। और हमारे पास कोई बाइनोकुलर नहीं है, लेकिन हम अपने कैमरे के जो जूम को ही यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। और अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो लगभग 600x जूम हमने इसके ऊपर कर रखा है, और तब हमें ये लाल ग्रह दिखाई दे रहा है। आप लोगों को एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये तो ग्रह था, और अभी इसी के बिल्कुल बराबर में ही मुझे एक तारा भी नज़र आ रहा है। उस तारे को मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तारा है, ये देखिए। यहाँ पे आपको लाइट बार बार फ्लक्चुएट होती हुई दिखाई देगी, जबकि इसी के साथ में ही थोड़ा सा बराबर में ये ग्रह है मंगल। ये देखिए, लाल रंग का ग्रह बिल्कुल साफ दिख रहा है भाई हमें। और इसी के बराबर में जो हम पहले देख पा रहे थे, यहाँ पर आप ये तारा देख पा रहे हो। तारे को अगर हम यहाँ पर जूम करते हैं तो तारे में आपको अलग ही यहाँ पर लाइट दिखाई देगी। ये देखो आप, यहाँ पर लाइट बार बार फ्लक्चुएट हो रही है। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं पावर सोर्स है, ये लाइट पैदा कर रहा है। जबकि एक ग्रह पे लाइट पैदा नहीं होती, वहाँ पर वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये देखिए, ये एक तारा है, और इससे पहले मैंने आप लोगों को जो दिखाया था वो ग्रह था। और दूसरी तरफ और दूसरा ग्रह भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक ग्रह बिल्कुल हमारे बिल्कुल यहाँ सिर के ऊपर है, ये जो आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि वो लाल रंग का दिख रहा था तो मैं आइडिया लगा रहा हूँ पहले वाले को कि वो मार्स था, मंगल ग्रह। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये लाल रंग का नहीं है, ये किसी और दूसरे रंग का दिख रहा है। तो ये यहाँ पर मेरे पास में जो और बैठे हैं उन्होंने बताया पर्पल कलर है, लेकिन मुझे वाइट कलर और कुछ अलग अलग कलर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और ये फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। और इसके अलावा एक ग्रह और दिखाता हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त 3 ही ग्रह को लाइव देख पा रहा हूँ, और ये बिल्कुल एक लाइन में है। और तीसरा ग्रह ये इस तरफ है, और वो काफ़ी बड़ा है भाई। ये देखो, यहाँ पर लगातार मैं आप लोगों को कंटिन्यूस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये इस पे कम ही जूम करना पड़ता है मुझे, और ये काफ़ी बड़ा दिखता है। ये 120x जूम मैं इस पे कर चुका हूँ, और ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है। तो मैं आइडिया लगा पा रहा हूँ कि ये होना हो बृहस्पति ग्रह है, और काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है भाई ये भी। इसके अलावा मैं इसके थोड़ा सा और नीचे जैसे अगर मैं देखता हूँ तो कुछ मैं अपनी आँखों से तो देख पा रहा हूँ, लेकिन जब कैमरे से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं उनको आप लोगों तक दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो भाई आज ये एक खगोलीय घटना आप लोगों को दिखाने के लिए मैं अपनी छत पे आया था, और क्योंकि काफ़ी सारे अखबारों में, टीवी चैनल्स के ऊपर इस खगोलीय घटना की जो जानकारी मैं पढ़ रहा था। और मैं आप लोगों को बता भी दूं कि मेरे पास शायद मेरा फ़ोन अभी मेरे पास नहीं है, इधर उधर मैंने कहीं रख दिया, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि लगभग जो 7 ग्रह हैं या 6 ग्रह हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। और उनमें से बुध, शुक्र, मंगल और
बृहस्पति और जो शनि ग्रह है उनको आप अपनी नंगी आंखों से देख सकते हो। और ये जो घटना है आप जैसे ही सूर्यास्त होता है तो उसके बाद से ही आप देखना शुरू कर दीजिएगा। बिल्कुल एक लाइन में आपको पूरे के पूरे सभी ग्रह दिखाई देंगे। और नेपच्यून और यूरेनस को जो है आप बाकायदा दूरबीन से ही देख पाओगे, वो आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं भाई, आसमान साफ़ होना चाहिए, नीचे की लाइट थोड़ी सी कम होनी चाहिए ताकि वो जो है लाइट आप उस व्यू को डिस्टर्ब ना कर सकें, तो तभी आप लोग ये देख पाएंगे। और आप लोगों को ये बता दूं कि जो मैं पढ़ पा रहा था उसके मुताबिक ये 8 मार्च तक जो है, क्योंकि मैं गूगल किया है तो उसमें बताया जा रहा है कि 8 मार्च तक ये जो घटनाएं हैं ये लगातार जारी रहेंगी। 21 जनवरी से ये शुरू हुई हैं और 8 मार्च तक ये घटनाएं लगातार जो हैं होती रहेंगी। और अलग अलग जगहों पर आप लोगों को ये ग्रह दिखाई देते रहेंगे और एक ही लाइन में लगभग सा आप लोगों को ये ग्रह दिखाई देंगे। तो अगर आप भी इस घटना के साक्षी बनना चाहते हैं तो चढ़ जाइए अपनी छत पे और लाइट बंद करके और आराम से ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को ये सभी के सभी ग्रह आपकी आंखों के सामने दिखेंगे। और ऐसी जो खगोलीय घटना है काफ़ी सालों में एक आध बार होती हैं, तो वो काफ़ी सालों का जो समय है वो अभी आया हुआ है, तो आप इसके साक्षी बनिए। तो चलिए इसी नोट पर हम आज इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।